ज़्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करते हैं, लेकिन कुछ समझदार व्यक्ति एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि उनका पैसा ही उनके बच्चों की पढ़ाई का फीस भरने में उनकी मदद करे। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिस्टम कैसे बनाया जाता है। मैं विजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विजय द फाइनेंशियल एडवाइज़र में। तो जैसा कि हमने बताया कि हम बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लानिंग पे बात करेंगे कि हम कैसे छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करें जिससे अपने बच्चों की बेसिक एजुकेशन और उनकी हायर एजुकेशन को हम अफोर्ड कर सकें। बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आज बहुत बढ़ता जा रहा है। आज के समय में दो ही तीन खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मेडिकल फैसिलिटी पे भी आएंगे आने वाली वीडियो जो वो बताएंगे। आज हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कि हम कैसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए से प्लान करेंगे जिससे कि उनकी पूरी बेसिक एजुकेशन में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी और जो उनकी फ्यूचर पढ़ाई होने वाली है बड़ी हायर स्टडीज़ करनी उसके लिए भी एक लमसम अमाउंट हम जनरेट करके दिखाएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं सफ़र में मेरी स्क्रीन की तरफ। तो आइए हमारा पीपीटी स्लाइड आपको दिखाते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड है चाइल्ड एजुकेशन फंड प्लान पे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बच्चों के एजुकेशन फंड पे बात करेंगे कैसे बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया हम एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अमाउंट दिया है 6 लाख रुपए का। अब मैंने आपको बताया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक जर्नी सफ़र की तरफ हम जाएंगे। तो सफ़र क्या है, सफ़र में हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमने क्या किया है म्यूचुअल फंड और एस जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको एस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हमने इन दोनों का एक कॉम्बो स्ट्रेटजी बनाई है। उसमें क्या होगा पहले, क्योंकि क्या होता है जैसे बच्चा होता है, आप बच्चे होने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर दिए। सपोज हमने 6 लाख की बात की तो अभी लमसम अमाउंट हम लेके चलते 6 लाख रुपए से। आगे मैं कैलकुलेट करके जैसे जिसके पास थोड़ा और ज़्यादा फंड है तो उस पर भी मैं बात करूंगा, तो 10 से 15 लाख का भी कॉर्पस में दिखाऊंगा कि वो हम जब कैलकुलेटर आएगा वहाँ पे आपको दिखाएंगे। अभी हम 6 लाख से आपको बता रहे हैं। तो 6 लाख में हमने क्या किया कि हमने एक म्यूचुअल फंड लेंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चा शुरू के 3 साल तो देखिए स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाता है, तो उसमें तो आपका जो पैसा है वो पड़ा ही रहना है। तो आपने क्या किया 6 लाख रुपए जो थे 6 लाख को हमने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, एक स्कीम म्यूचुअल फंड के लिए। हाइब्रिड फंड हम प्लान कर लेंगे, हाइब्रिड फंड हमारा अप्रॉक्सीमेटली 15% दे देता है रिटर्न। तो हमने क्या किया देखिए यहाँ पर देखेंगे हमने 6 लाख रुपए लिए, 15% के रिटर्न हमने कैलकुलेट किया रफली आंकड़ा लेकर कि हमें 15% का ग्रोथ मिलेगा। तो 15% ग्रोथ जब करेंगे तो 6 लाख का पहले साल में हमारा रिटर्न बनेगा 6,90,000। दूसरे साल बनेगा 6,90,000 पे 7,93,000 और तीसरे साल 7,93,000 से 15% ग्रो होकर बनेगा लगभग 9,12,000। तो हम लमसम अमाउंट लेके चलते हैं 9 लाख रुपए का। यहाँ भी देखिए आपको ग्राफ के तहत में हमने दिखाया कि ईयर 1 6.9 लाख, ईयर 2 7.93 लाख एंड ईयर 3 9 लैक्स पे आया है। फिर हम आगे जाते हैं, हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे क्या ग्रो किया। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको जैसे बताया कि हमें 6 लाख से 9 लाख का जर्नी की है, जो कि 3 साल में इनिशियली पैसा पड़ा था हमारा जब हमारा बच्चा कहीं नहीं जा रहा था। तो हमने ये दिया यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट हुआ 15% की ग्रोथ से। फिर से ईयर 2 में हमारा 1.03 लाख का ग्रोथ हुआ एंड ईयर 3 के अंदर हमारा आया 1.19 लाख का ग्रोथ आया ईयर 3 के अंदर। तो देखिए सालाना आप देख रहे होंगे हर साल बढ़ता जा रहा है हमारा प्रॉफिट। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। एफडी आरडी जो होता है उसमें पावर कंपाउंडिंग नहीं होती एफडी में, इसी वजह से एफडी में ऐसा ग्रोथ नहीं आता फिक्स, वहाँ पे आता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमारा जो म्यूचुअल फंड होता है यहाँ पर आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत हमारा ग्रोथ जो है प्रॉफिट का वो बढ़ता चला जाता है। तो देखिए ऐसे हमने म्यूचुअल फंड लगाया। अब हमने क्या कि म्यूचुअल फंड से लगा करके हमने उसको 6 लाख का 9 लाख बना लिया, 9,12,000 बना, हमने 9 लाख लमसम एक लेके चले 9 लाख रुपए का आंकड़ा। अब यहाँ से जर्नी का फेज़ 2 शुरू होता है हमारा। हमने फेज़ 1 की बात की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करें फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 में क्या होता है, फेज़ 2 में अब हमारा 3 साल हो गया, हमारा बच्चा किड्जी प्ले स्कूल में जाना शुरू कर रहा है, या एक एजुकेशन जो बेसिक होता है यूकेजी एलकेजी वहाँ पे जाना हमारा बच्चा शुरू किया। तो बेसिक उसके लिए आपको एक फ़ंड शुरू हो गया, आपको चाहिए ज़रूरत की पैसे की। तो हमने उसके लिए प्लान किया कि जैसे ईयर 3 स्टार्ट हो जाता है हमारा, कंप्लीट होगा ईयर 3, देन हम ईयर 4 से क्या करेंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे एसडब्ल्यूपी में। तो जो 9 लाख रुपया था हमने एसडब्ल्यूपी में डाला 15 साल के लिए, बिकॉज 18 साल का जब बच्चा होगा तब वो लगभग जो सिंपल मान्यता 18 साल में बच्चे 12th पास कर लेते, तो हमने 12th तक का कैलकुलेशन यहाँ पे लगाया है। तो 15 साल के लिए आपने एक एस कर दी। उसमें आप जो महीने का पैसा निकाल रहे हैं वो निकल रहा है आपका 5,000 रुपया। 12 महीने तक आप निकाल 12 महीने हर महीने साल के निकालेंगे और टोटल 15 साल तक आप इसको विड्रॉ करेंगे। तो आपको टोटल विड्रॉल भी देखिए 9 लाख रुपए का बनेगा। और जब 15 साल बाद आप फाइनल कॉर्पस वैल्यू की बात करेंगे, आपके पास लगभग लगभग 50 लाख रुपया बचेगा। सोचिए आपने 9 लाख रुपया, मतलब आपने 6 लाख रुपया लगाया, 6 लाख का ग्रो करके 9 लाख बना, 9 लाख को एसडब्ल्यूपी में आपने डाल दिया।
और हर महीने 5,000 रुपये निकालते भी गए, उस 5,000 निकालने के बाद भी आपका पैसा खत्म नहीं हुआ, आपका बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते अंत में आपके पास 50 लाख का कॉर्पस भी बचा। तो देखिए 5 रुपये महीना आप निकालेंगे हर महीने साल भर, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो लगभग आपने 60,000 रुपया एक साल में निकाला। अब 15 साल तक निकालेंगे तो आपका टोटल 9 लाख रुपए का विड्रॉल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा भी, टोटल विड्रॉल ओवर 15 ईयर इज 9 लाख रुपीज़। तो आपने 9 लाख रुपया, मतलब आपने कुल मिला के शुरुआत में 6 लाख लगाया, 6 लाख का 9 लाख किया, 9 लाख का 9 लाख SWP में डाला, और 15 साल बाद आपने 9 लाख निकाल भी लिया। और 9 लाख निकालने के बाद भी आपका ग्रो करके पैसा बन गया 50 लाख रुपया, लगभग 50 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 6 लाख डाल के 9 लाख बनाया, फिर 9 लाख निकाल भी लिया, फिर भी पैसा इतना कैसे बचा? तो देखिए ये इस ऐसे बच गया पैसा कि देखिए क्या होता है, SWP जो होता है इसमें पैसा हमारा ग्रो करता रहता है। जैसे 15% की दर से पैसा बढ़ रहा है, तो 9 लाख का 15% बना 1,35,000। लेकिन आपने क्या निकाला साल का 60,000 रुपया, तो आपका बचा 65,000 रुपया। 65,000 आपके कॉर्पस में ऐड हो गया, तो वो जाएगा 9.65 लाख। अगले साल उसमें फिर 15% लगेगा, तो 15% लग के बनेगा आपका लगभग 1,44,000। उस 1,44,000 में आपने विड्रॉ कितना किया? सिर्फ 60,000 रुपए का। बाकी बचा आपका कितना? 75,000 रुपए के लगभग। वो आपका पैसा फिर आपका जुड़ गया, जो बेस अमाउंट था 9,65,000 और 75 जुड़ गया आपका, वहाँ पे हो गया 10,25,000 के लगभग। ऐसे पैसा बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, और धीरे धीरे करके आप जो 15 साल बाद देखेंगे तो आंकड़ा लगभग आपका आएगा 50 लाख रुपए। अभी हम आपको आखिरी में कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे पूरा। ऐसा नहीं कि हम ये जो चीज़ें बता रहे हैं पीपीटी में आपको दिखा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बता रहे हैं सच्चाई है, नहीं है। आपको प्रॉपर हम SBI के बैंक के कैलकुलेटर ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर से म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न ला के दिखाएंगे, और आपको SWP कैलकुलेटर खोल के SWP भी दिखाएंगे। क्योंकि हमारा मेन सिद्धांत क्या है, देखिए कि आपका कम से कम पैसे को हम कैसे पैसा घुमाएं, और घुमा करके आपके कम पैसे में आपको ज़्यादा रिटर्न दे दें। हर चीज़ का हम छोटा-छोटा करके इसलिए बनाते रहे, एक-एक मुद्दे पे उठा रहे हैं। अभी मेरे एक मित्र थे मेरे ऑफ़िस में कलीग, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बोले कि सर कुछ ऐसा स्कीम बताओ कि मेरे बच्चे की पढ़ाई निकल जाए और मेरे को ज़्यादा पेन भी ना हो, मुझे ज़्यादा फ़ील ना आए। तो मैंने वही बोला, कहती उसने मुझे बोला कि सर ऐसा कुछ बताओ कि मैं 5,000 रुपये महीना निकाल पाऊँ। मैंने कहा लगभग 6-7 लाख रुपए डाल दो। फिर हमने ऐसी कैलकुलेशन करने लगे, कैलकुलेशन की तो नंबर निकल के आया, तो हमने कहा कि यार ऐसा कुछ बनाना चाहिए, इस वीडियो में सबको जानकारी मिलनी चाहिए। भाई ये कुछ लोगों को नहीं होना चाहिए, सबके पास जानकारी जानी चाहिए, तो हमने ये वीडियो बनाई फिर वहाँ पर। तो देखिए इसमें हमने यहाँ पर देखिए आपको इसमें डिटेल हमने शेयर किया है। डिटेल के तहत देखिए आप देखेंगे तो ईयर 0 जो पहला हमारा साल है, बच्चा हुआ होते साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हमने किया 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। फिर हमारा 15% की ग्रोथ हुई, होते होते 3 साल बाद कॉर्पस हमारा बन गया 9 लाख रुपया। जब 9 लाख रुपए कॉर्पस आ गया, फिर हमने यहाँ पर देखिए SIP शुरू कर दी, सॉरी क्षमा कर चाहते हैं, हम सब ने SWP शुरू कर दिया। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रखा है। ये हमने एवरेज बनाया 15 साल के लिए। आप जब कॉर्पस लेके जाएंगे, एक मल्टी कैप या हाइब्रिड फंड लेंगे, लगभग आपको इतना रिटर्न मिल जाता है 15-20 साल के एज पीरियड पे। तो हम 15 साल का एज पीरियड लेंगे और 15% का हम रिटर्न ले लेंगे, और महीने का हमने विड्रॉल सेट कर दिया 5,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ सालाना 30 साल से 18 साल तक हमने विड्रॉल किया 5,000 रुपये महीने का, जो कि टोटल विड्रॉल बनता है 9 लाख रुपये। अभी आपको देखिए हमने कैलकुलेट करके बनाया था, इस महीने का 6,000 5,000 रुपया रहेगा, 12 महीने में 60,000 बना, और 15 साल में 9 लाख बना। तो ये देखिए आगे उसके बच्चे की ये 9 लाख रुपए जो है, ये बच्चे की बेसिक एजुकेशन में आपकी मदद करेगा। कई बच्चे होंगे जिनके महीने की फीस 5,000 रुपये के लगभग होगी, वहाँ पर उनको मिल जाएगी। कुछ पेरेंट्स होंगे जो और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेंगे, उनके लिए फ़ीस और ज़्यादा चाहिए। पर चलिए बच्चे की 10,000 फीस होगी, तो 5,000 रुपये तो आपको निकल के आया ना, थोड़ा मदद तो मिली इससे। तो ये आपकी थोड़ा मदद करेगा, कुछ की पूरी मदद करेगा, कुछ की थोड़ा मदद करेगा। ऐसे ही जब 18 साल बाद बच्चा 12th पास कर चुका होगा हमारा, तब हमारे पास कॉर्पस बचा होगा लगभग अनुमानित 50 लाख रुपये। ये अनुमानित है, देखिए पूरा जो रिटर्न है ये मार्केट पे लिंक है हमारा। SWP म्यूचुअल फंड ये मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसा कि मार्केट में बोला जाता है कि स्कीम रिलेटेड टू द मार्केट आर हैविंग सम रिस्क, तो रिस्क देखिए थोड़ा रहेगा, बाजार से जुड़ा हुआ मामला है, बाजार से जुड़े वित्तीय मामला थोड़ा रहता है। आपको अगर चाहिए तो आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं इस विषय में। तो ये देखिए हमारा लगभग हम अनुमानित लगा रहे 15% था, तो लगभग अनुमानित 50 लाख रुपये बचेगा। ये 50 लाख रुपये आपके बच्चों की हायर एजुकेशन मदद करेगा। अब कुछ को सपोज इंजीनियरिंग करनी है या कोई और कोर्स करना है, तो अगर उनका कोर्स मानिए 30-40 लाख में हो, तो बच्चा 20-30 लाख रुपये उसको जो महीने का जो फीस भरेंगे, भरते जाइए, निकालते जाइए, बाकी पैसों को म्यूचुअल फंड डाल दीजिए, तो रिटर्न बनाता जाएगा, ताकि जब वो बच्चा आपका बैचलर के बाद मास्टर्स करने जाएगा, वहाँ पर भी उसको मदद होगी इस पैसे से।
ये हमारा एक हाई लेवल प्लान था जो हमने बनाया, जो कि आपकी बेसिक उसमें करेगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि वाई दिस प्लान वर्क, ये क्या क्यों काम करेगा प्लान। तो देखिए इसके बेनिफिट जो है दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि मंथली SWP 5,000 रुपये की जो है वो बच्चे की बेसिक एजुकेशन कवर कर लेगी 15 साल तक। इसके अलावा जो कॉर्पस हमारा बचा वो बढ़ता चला जाएगा लगभग 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपये हो गए तो बच्चे की हायर एजुकेशन को मदद कर देगा। और इसका तीसरा फायदा देखिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट दो दो आउटकम। पहला इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 6 लाख रुपये, 6 लाख से बेसिक एजुकेशन भी हो गई और 50 लाख बन गई उससे हायर एजुकेशन भी हो गई। तो वह आपके बच्चे की पढ़ाई में टोटल खर्चा आया 6 लाख रुपए का। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है वो सिर्फ अपने कमाई से पैसा देते जाते हैं। तो आप देख लीजिए सपोज 5,000 रुपये महीने की फीस है तो उसका 9 लाख रुपया तो ऐसे ही लग गया। और हायर एजुकेशन में अगर 30-40 लाख लग गया तो आपका देखिए 60-70 लाख रुपए लग गया। तो उसमें आपको 60-70 लाख रुपए देने पड़ेंगे ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम फ्रेम। 18 साल के 18 पीरियड में आपको लगभग 50-60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आपने एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तो आपको सिर्फ मात्र 6,000 रुपये का पैसा लग 6 लाख रुपये, सॉरी क्षमा चाहता हूँ मेरे थोड़ा जीरो गड़बड़ हो रहे हैं। तो मात्र 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 6 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप 9 लाख रुपए बनाएंगे। और 9 लाख का SWP करते करते देखिए 9 लाख का विड्रॉल भी आ जाएगा और 50 लाख रुपए कॉर्पस भी बचेगा हमारे पास। क्योंकि इसमें क्या होता है कंपाउंडिंग होती है और इसमें टैक्स भी बचता है। क्योंकि SWP में क्या होता है विड्रॉल जो है पार्सली टैक्स फ्री होता है, जिसमें जो प्रिंसिपल होता है उस पर पैसा नहीं लगता। जो आपका प्रॉफिट होता है प्रॉफिट पे बस टैक्स लगता है, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत आता है। तो सिर्फ आपका प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। इसके अलावा वेल्थ आपकी बढ़ती चली जाएगी और महीने के विड्रॉ होता जाएगा, जो हर बार आपको बताया हमने, क्योंकि इसमें पावर कंपाउंडिंग लगती है। अब चलिए हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेट करके कि इसमें कितनी सच्चाई है कितना क्या है। मार्केट लिंक ये नहीं हुआ है, बट अगर इतना रिटर्न आया जो कि नॉर्मली आ जाता है, बट फिर भी हम कहते हैं कि अगर इतना रिटर्न आया तो आपका इतना रिटर्न बनेगा। तो चलिए हमने खोला SBI सिक्योरिटीज़ का म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लमसम, क्योंकि हम लमसम अमाउंट डाल रहे हैं। हमने कितना बात किया था आपसे जमा करने के लिए 6 लाख रुपए, 1 100 6 लाख रुपए डाल दिया। टाइम फ्रेम देखिए हमारा शुरू का 3 साल का था म्यूचुअल फंड का, तो हमने 3 साल डाल दिया। रेट ऑफ रिटर्न हम लगभग मान के चलते हैं 14 से 15%। चलिए 15% से कैलकुलेट करते हैं हाई लेवल। तो 15% से हमने कैलकुलेट किया तो देखिए यहाँ पर क्या आंकड़ा आया हमारा 9,12,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपये और प्रॉफिट है 3,12,000। टोटल बना हमारा 9,12,000 रुपये का। ऐसे पैसा बढ़ गया। अब हम क्या देखेंगे SWP कैलकुलेटर। तो हमने 12,000 रुपये छोड़ा। हम यहाँ पे फिर से भी SBI का सिक्योरिटीज़ को ओपन करेंगे। SBI सिक्योरिटी का हमने ओपन किया कैलकुलेटर। यहाँ पर हमने देखिए डाला हमारा 9-12 आया, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं 9 लाख रुपये। हमने 9 लाख रुपये यहाँ डाल दिया। मंथली विड्रॉल हमने क्या बताया था 5,000 रुपये का। हमने 5,000 रुपये मंथली विड्रॉल किया। सालाना रिटर्न हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% का आंकड़ा, तो हमने 15% यहाँ डाल दिया। और नंबर ऑफ़ ईयर वो भी हमारे 15 है देखिए, तो 15 का आंकड़ा हमने यहाँ भी डाला। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेट बटन में। तो देखिए कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया और देखिए नंबर क्या बना टोटल विड्रॉल 9 लाख। अभी तक आपको एक्सप्लेन भी किया हमने कैसे आया 9 लाख। 5,000 गुणे 12 महीने यानी कि 60,000 रुपये साल का। 15 साल में 60,000 के हिसाब से बना 9 लाख रुपया। और प्रॉफिट इसमें कितना हुआ 50,36,000 का। तो जो हमने 9 लाख डाला था 9 लाख हमने विड्रॉल ले लिया और हमारे पास कितना अमाउंट बना लगभग लगभग 50,36,000। ये 2-4 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा हो सकता है कम भी हो, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है। देखिए पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो मार्केट का रिटर्न आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो लगभग हम बोल रहे हैं लमसम 50 लाख। तो इस 9 लाख से जो बेसिक वाला था इससे आपके बच्चों की बेसिक पढ़ाई का मैनेज हो गया। और ये आपका फाइनल अमाउंट जो 50 लाख इससे हायर एजुकेशन हो गई। अब कुछ बोलेंगे यार मेरे पास तो कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। तो चलिए उनके लिए भी कुछ स्कीम निकालते हैं। तो जिसके पास कॉर्पस थोड़ा ज़्यादा है और बच्चों की पढ़ाई थोड़ा महंगी है तो उसके लिए हम 10,000 से कैलकुलेट कर लेंगे या 8,000 से कर लेंगे। दोनों आंकड़े आपको दिखाएंगे। तो लेके चलते हैं यहाँ पर हम 10 लाख रुपये। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने 3 साल के लिए 15% रिटर्न से। देखिए आंकड़ा क्या बन गया लगभग 15,20,000। तो चलिए हम 15 लाख से लेके चलते हैं। तो इन भाई साहब के लिए हमने 15 लाख रुपए SWP में डाल दिए 3 साल बाद। 15 लाख रुपए विड्रॉल भी देखिए इनका बढ़ाएंगे हम। तो इनका पहले 8,000 दिखाते हैं फिर 10,000 दिखाएंगे। सपोज 8,000 का विड्रॉल किया 15% रेट ऑफ रिटर्न और हमारा 15 साल का इन्वेस्टमेंट हुआ। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं हम। देखिए कैलकुलेशन पे हमने क्लिक किया
और हमारा देखिए रिटर्न। टोटल विड्रॉल अगर 8,000 रुपये के हिसाब से करते हैं तो बनेगी टोटल 14,40,000 का विड्रॉल, और प्रॉफिट हुआ 85,59,597 रुपया। तो आप कितना विड्रॉल करने, जो पैसा बचेगा वो बचेगा कितना, 86 लाख रुपया। तो 86 लाख से अपने बच्चे का बैचलर भी कराइए, मास्टर्स भी कराइए। और जो 10 लाख, 10 को महीने का 10,000 निकालना है तो 10,000 रुपये भी दिखा देते हैं गणित लगा करके कितना बनेगा। तो देखिए 15 लाख के रिटर्न पे 10 लाख के इन्वेस्टमेंट, 15 लाख का रिटर्न बना म्यूचुअल फंड में, 15 लाख का हमने SWP किया, 10,000 का विड्रॉल किया। 10,000 का विड्रॉल जब करेंगे तो सालाना हमने कितना निकाला, 18 लाख रुपया। 18 लाख का विड्रॉल मिल गया, प्रॉफिट कितना बना, 75,65,871 रुपया। तो टोटल हमारे पास कॉर्पस बचा 72,65,000। ये भी आपके बच्चे के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। अब कोई भाई साहब कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो और अच्छी पढ़ाई करानी है, अपने बच्चों को विदेश भेजना है या मेडिकल कराना है। अब मेडिकल उडिकल तो करोड़ों का मामला है। तो भाई मेडिकल जिसको कराना है, करोड़ों के मामले में जाना है, तो उसके लिए हमने एक और कैलकुलेशन लगाई है। उनको हमने क्या किया कि 10 लाख की जगह भाई साहब आप 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो भाई साहब ने 15 लाख बोले मेरे पास, तो 15 लाख आराम, जब मेडिकल कराने का सोचा तो 15 लाख क्या ही है उनके लिए भाई, 15 लाख उनके पास पड़ा था, बोले लो अभी डाल देते 15 लाख। तो भैया जी ने 15 लाख रुपया डाला 3 साल के लिए। परसेंटेज दे के 15% का रिटर्न यहाँ भी आया। हमने किया कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, कैलकुलेट करने पे देखिए रिटर्न बन गया टोटल 22,81,000। यहाँ पे हम 81,312 रुपये को छोड़ देते साइड में, 22 लाख से हम बात करते हैं सीधे। अब SWP में गए, उन्होंने हमने 22 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया SWP में। तो 22 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ पर विड्रॉल हमने 10,000 ही रखा है, आगे 15,000 दिखाएं, बट अभी हम 10,000 से रखें क्योंकि 10,000 बच्चों की फीस के लिए साल का 1,20,000 ठीक ठाक अमाउंट है। 10,000 का विड्रॉल किया, 15% रेट ऑफ रिटर्न और 15 साल के लिए किया। कैलकुलेटर पे हमने क्लिक किया और कैलकुलेटर भाई साहब ने कैलकुलेट करके देखिए क्या दिखाया। ये देखिए नंबर बदल के आ गया भाई करोड़ों में। तो देखिए 10,000 से विड्रॉल था तो वही हमारा विड्रॉल अमाउंट सेम रहा, 18 लाख रुपया। प्रॉफिट बन गया 1,34,15,305 रुपया। और टोटल देखिए इसमें से 18 लाख विड्रॉल कर लिया और 22 लाख लगाया था। तो सब जोड़ जाड़ के जो हमारे पास अमाउंट बचा जेब के अंदर, वो बचा 1,38,15,305 रुपया। तो सोचे हमने बात कितना करोड़ों की, देखिए करोड़ों में आ गया। अब किसी को विदेश भेजना है विदेश भेजिए, मेडिकल कराना है मेडिकल कराइए, इंजीनियर बनाना है इंजीनियर बनाइए, जो भी आपकी मर्जी है, करोड़ रुपया आपके पास आ गया। चाहे धंधा करवाना तो उससे व्यापार करा दीजिए उसको अच्छा सा कोई बढ़िया वाला। अभी थोड़ा सा हम कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, सपोज बच्चे की फीस और महंगी, कोई 1 करोड़, 1,80,000 साल आना चाहिए, 15,000 रुपये महीना। तुम भाई साहब के लिए हमने 15,000 रुपये विड्रॉल बनाया और क्लिक कर दिया कैलकुलेटर भाई साहब को। कैलकुलेटर भाई साहब ने कैलकुलेट किया, देखिए अभी पता क्या होता है, 18 लाख का विड्रॉल था, अब हो गया 27 लाख का विड्रॉल। प्रॉफिट बना 1,09,00,000। टोटल सब काट वूट के पैसा जेब में कितना बचा, 1,04,00,000 रुपया। तो महीने का 15 लाख रुपया निकाल, 15,000 सॉरी, महीने का 15,000 रुपया निकालने के बाद भी हमारे पास करोड़ रुपया बच रहा है। तो इसमें बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, हमारे हिसाब से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इससे ज़्यादा महंगा हुआ, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन को अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आगे हम आपको एक बताएंगे स्टेप अप SIP का फंडा। आप थोड़ा सा महीने का 500-800 रुपये का एक शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आंकड़ा 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा ही मैजिकल बड़ा नंबर आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हो तो हमको कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए वीडियो के अंदर, तो हम आपको अगली वीडियो बना के, जैसे हमारी मित्र ने हमको बताया कि ऐसा कुछ सर बना के, तो हमने देखिए उनके लिए बनाया। आगे आप हमको बताइए आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, क्या कंटेंट चाहते हैं, बच्ची की शादी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या गिफ्ट देने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ट्रैवल SIP प्लान करना चाहते हैं, आप बताइए, हम आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल के साथ बताएंगे। तो अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।